बात मान लीजिए, जैसे यूट्यूबर्स को, कोई गायिका को, किसी पत्रकार पे पाबंदी लगी। भाई जब लोकसभा का सत्र आप बुलाओगे तो लोकसभा के सांसद अपनी बात रखेंगे, देख लेना पाबंदी लग जाएगी। तो पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लगा देंगे। तो सरकार ये कहे कि भाई जो सांसद लोग सुझाव देंगे, कड़वा सच भी हो तो सरकार स्वीकार करेगी उन विचारों को। और ये तो सरकार के हाथ में है, पूरा सरकार को फैसला लेना है। हम तो विचार ही दे सकते हैं, हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फैसला सरकार को लेना है। तो कल क्या आपसे अगर सलाह लिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं कोई कड़वी सलाह दे दूंगा तो हम पे भी पाबंदी लगा देंगे। मीठी दे दीजिए। बलिया के विकास अरे मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहां पर पहलगांव में फौज थी, उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहां। एक बहस ये भी छिड़ी हुई कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा? तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम देकर के कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा इस बात को, चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है, और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीजें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से, जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता। सर, जिन पर मुकदमा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे बागी बलिया के तमाम नौजवान, मुझे वो नौजवान याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, पुरानी कहानी है कि मैंने अखबार में पढ़ा था, वो आप जानते होंगे, मैं कई बार कहा हूं, मन से भी कहा मैंने देखा एक दिन कि अखबारों में न्यूज निकल रही है कि मगरमच्छ गांव के तालाब में आ गया है और फॉरेस्ट की टीम उस मगरमच्छ को नहीं पकड़ पा रही है। कुछ दिनों बाद देखा मैंने कि एक अखबार में तस्वीर छपी कि बलिया के ही वो नौजवान 4-5 अपने कंधे पे उस मगरमच्छ को लेके जा रहे थे। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो यकीन करिए मैंने उसको बुलाया और मैंने सभी नौजवानों को 1-1 लाख रुपए देकर के उनका सम्मान किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर व्यवस्था खत्म हो, ये गाजीपुर के नौजवान, यहाँ के नौजवान, और क्यों बंद किए, मैं उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ। जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, ये बड़े पैमाने में भर्ती में चले जाते हैं। मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बड़े पैमाने में होते थे। इन्होंने स्टडी कराई कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उनका सम्मान बढ़ रहा है गांव में, तो इस सम्मान को कैसे काटा जाए, तो उनका फौजी वैसी कर दो, टेम्परेरी फौज कर दो। मंत्री से मिलने गए कांग्रेस, मिले क्या, उन्हीं की विंग है यार, मिलने की बात है। सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार को हम लगातार निशाना बना रहे हैं। मोदी जी की जिस तरह से तस्वीर सामने आई है कांग्रेस के लोगों को, इससे कैसे देखते हैं? देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है, इसको कितना दुखद मानते हैं? देखिए, ये समय ऐसा है कि जैसे मैंने अपना क्या कहा, एक हमारा बहुत ही सामान्य गरीब कार्यकर्ता है,
अगर आप उसके बारे में आप पत्रकार साथियों से संपर्क करिएगा, उस जो पत्रकार हमारा था, जो साथी ने जिसने तस्वीर बना दी, बहुत गरीब और सामान्य, क्या इमोशन उसके अंदर रहा होगा मुझे नहीं पता। अगर वो हमसे पूछ के बनाए, पार्टी से पूछ के बनाए, कि समझदार व्यक्ति से पूछ के बनाता तो शायद वो तस्वीर नहीं बनती। लेकिन वो एक गांव का, क्योंकि सरकार से वो पीड़ित है, बीजेपी के खिलाफ उसने एक पोस्ट लिख दिया, वो तो झूठे मुकदमे हो गए। वो दलित नौजवान है, उस पर झूठे मुकदमे लग गए। हम लोगों ने उसे बचाया, हमारी पार्टी के लोगों ने उसके साथ मदद की, तो उसका भाव ये पैदा हो गया, उसे तस्वीर बना दी। बीजेपी वाले सब एसी से निकल करके सब धरने पर बैठ गए आकर के। पहलगांव के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सड़क पे आ रही है? और सड़क पे ना आए, तैयारी करें,